नमस्कार, मैं कमलाकर शिनॉय। आज हम मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आए थे, कोर्ट नंबर 64। वहाँ हमारी मैटर थी एट सीरियल नंबर 82, जहाँ जे फ्लाईओवर के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन है उसके खिलाफ हमने प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है म्यूनसिपल कमिश्नर पे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर पे और बाकी सब लोगों ने जिन्होंने झूठे दस्तावेज़ किए हैं, कानून का उल्लंघन किया है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर ब्यूटिफिकेशन जो होता है वो उसमें वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते हैं और रास्ते पे कोई भी नया स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते हैं। सर्कुलर 14/12/99 कहता है कि नो टेम्पररी एंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी अलाउड ऑन द रोड्स एंड फुटपाथ। और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर उन्होंने ही बनाए हुए सर्कुलर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और मेरे पास बीएमसी ने ऑर्डर भी है कि जो उसने डिमोलिशन के आदेश दिए थे, तो यही डिमोलिशन के आदेश देते हैं और यही गलत काम करते हैं। इसीलिए मैंने कोर्ट के पास इनको प्रोसिक्यूशन का लॉन्च किया। मैं हर एक से ये विनती करता हूँ कि ये लॉन्चिंग करने के टाइम पे इसमें आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर का भी डायरेक्ट रोल होता है, क्योंकि ये सब जो गलत काम हो रहा है वो आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर के सम्मति और इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होता है। और हर एक को आपको आरटीआई डालना है कि इसमें आपको 14/12/99 का उल्लंघन किया है तो कैसे किया है, और आपने ट्रैफिक एनओसी ली है क्या, आपने बीएमसी के रोड एंड प्लानिंग की एनओसी ली है क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए है क्या, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के लिए है क्या। ऐसे काफ़ी एनओसीज इनको लेना है और ये बिल्कुल नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि एक जगह पे तो उन्होंने कहा है कि डीन, ये देखिए हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो कहते हैं कि टोंडी जो ओरल इंस्ट्रक्शंस दिया है उसके बारे में करना है। अब यही बात है कि हमने कोर्ट को दिखाया कि म्यूनसिपल कमिश्नर ओरल इंस्ट्रक्शंस गलत काम के लिए देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो फंस जाए। तो एक्चुअल में जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो इनके दबाव में आके काम करते हैं, मगर हमको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दबाव आता है तो इनको ना बोलने की आदत होनी चाहिए। अगर ये दबाव में आते हैं तो कॉन्स्पिरेसी में काम करते हैं और ये झूठे दस्तावेज बनाते हैं। तो ये सब हमने कोर्ट को बताया कि कैसे इन्होंने बाइंडिंग प्रेसिडेंट का तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का उल्लंघन किया है, कैसे गलत ये किया। और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी का सैंक्शन इसको नहीं लगता है। सैंक्शन इसको इसलिए नहीं लगता है क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में गलत काम करना आता ही नहीं, कानून का उल्लंघन करना आता ही नहीं, लोगों को नुकसान करना आता ही नहीं, रास्ते पे गलत काम करके हमारी जान को धोखा करना आता ही नहीं। सेक्शन 431 में ये गुनाह होता है। तो इस तरह से हमारे ये म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर्स, ये सब गलत काम करने में शामिल है। मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि ये हज़ारों करोड़ रुपए इन लोग ब्यूटिफिकेशन में खर्चा करते हैं और हमारे म्यूनसिपल स्टाफ जो है वो 50% पे आया है। ये देखिए हमारा 1.5 लाख का स्टाफ है और 87,000 है, यानी 50% पे आया है। तो यहाँ हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को समझ में नहीं आते, आईएएस आईपीएस को समझ में नहीं आता है। फिर आपको दिखाता हूँ कि 45% हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, जहाँ इनके पास पैसा नहीं है 45% स्टाफ को वो भरने के लिए। यहाँ देखिए हमारी संडास 1.25 करोड़ का संडास बनता है, 7 संडास को 12 करोड़ रुपया लगता है। तो ऐसे हमारे कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले आईएएस आईपीएस है, आमदार है, खासदार है, कॉरपोरेटर है, तो उनको कोर्ट में लेके जाना जरूरी है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि 11/11/2014 का जीआर है, जिसके हिसाब से ये शपथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में से हिसाब से काम करेंगे। तो क्या ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है क्या? तो ये अगर कानून में फॉल्स ओथ देते हैं तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और इसके लिए हमने कोर्ट को बताया कि ये सब कानून के उल्लंघन है और मेरा काम है आपको एक इन्फॉर्मेशन रखना, उसको प्रूव करना, ये मेरा काम नहीं है। ये बोल के कोर्ट ने बोला कि मैंने साइटेशंस भी दिए, 12 साइटेशंस दिए कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस कैसा होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस कैसा होता है, कोर्ट की पोजीशंस क्या होती है, और फिर सैंक्शन के लिए जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसका है। ये अभी 9 सितंबर को ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का
कि रामा शर्मा ऐसा कुछ है वर्सेस CBI। तो हर चीज़ का हमने कोर्ट को बता दिया है और कोर्ट को हमने ये भी पूछा है कि आपको अगर कुछ सवाल है तो आप पूछे। तो कोर्ट ने हमको अच्छी तरह से बताया कि 23 तारीख दी है और 23 तारीख को पूरी पढ़ाई करके हमसे प्लीज़ पूरी पढ़ाई करके हमसे और उनकी अगर क्वेरीज है तो पूछताछ करेंगे। हम कोर्ट को सलाम करते हैं, हमको अच्छी तरह से सुना, काफ़ी टाइम दे दिया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जाते जाते आप सबको बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भी नोटिफिकेशन दिखता है, जहाँ भी रीडिंग न्यूज़ दिखता है, जहाँ भी रीडिंग न्यूज़ दिखता है, जहाँ भी गलत काम दिखता है, वहाँ खंबे लगाए हुए हैं, किसका पुतला लगाया हुआ है, तो उसके खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, इनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए मजिस्ट्रेट के पास। हम सब फॉर्मेट आपको दे देंगे। इस मुंबई को बचाना है बर्बादी से। हर रास्ते पे चलने को जगह नहीं है और इन लोग नए मांगता है वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हजारों करोड़ की बर्बादी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुंबई के लिए ज़रूर लड़ोगे और इस देश को बचाओगे। जय हिंद। मेरे किसी भी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे कोई आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, IAS, IPS से कुछ पर्सनल दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करके मुंबई को बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जय हिंद।